हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल कपिल जोशी ट्यूटोरियल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आखिर सोचते कैसे हैं? इन सभी एआई रेवोल्यूशन के पीछे सिर्फ एक बेसिक हीरो है और वो है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? हमारे साइंटिस्ट ने इस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का आइडिया किसी लैब में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग यानी बायोलॉजिकल न्यूरॉन से चुराया है। आज के इस 10 मिनट के मास्टर क्लास वीडियो में हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को आसानी से समझेंगे और आम भाषा में बिना किसी बोरिंग थ्योरी के और एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो एंड तक जाएगा और फाउंडेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लाइक करें और इसको आखिर तक आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, जैसा कि आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की हमें अपने ब्रेन से लगभग 86% बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन एक अकेला न्यूरॉन काम कैसे करता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1, डेंड्राइट, जो बात कर रहे हैं हम इनपुट की। देखिए ये जो ट्री की ब्रांचेस जैसी दिख रही हैं, इनका काम है आसपास के सिग्नल्स को रिसीव करना। जैसे आप जब कभी किसी गर्म चाय के कप को छूते हैं तो स्किन के सेंसर्स डेंड्राइट्स को सिग्नल भेजते हैं। सेकंड वन, सोमा। सोमा एंड न्यूक्लियस लाइक द प्रोसेसिंग यूनिट। सारे डेंड्राइट्स से आया हुआ सिग्नल्स बायोलॉजिकल सेल बॉडी यानी कि सोमा में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ डिसाइड होता है कि सिग्नल कितना स्ट्रांग है। नंबर थर्ड, एक्सॉन, द ट्रांसमिशन केबल। अगर सिग्नल स्ट्रांग है तो सोमा यूज करके एक लंबे वायर से आगे भेज देता है, जिससे हम एक्सॉन कहते हैं। So normally fourth one is axon, terminals and synapse. That is your output. आखिर में सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचता है और दूसरे न्यूरॉन्स को पास ऑन हो जाता है। That's the very simple concept. So real life example. मान लीजिए आप रसोई में गए और वहां पर आपने डेंड्राइट में देखा कि चाय का कप नॉर्मली एवरेज और या ज्यादा बहुत गर्म है। तो सोमा ने एक्चुअली कैलकुलेट किया और उसको बताया कि गर्म है, प्लस यहाँ पर हेल्थ जो है नॉर्मली उसको हेल्थ कॉन्शियस होते हुए यहाँ पर हाथ जल सकता है। दैट इज योर हाई डेंजर। अब हाई डेंजर के साथ साथ एक्सॉन ने सिग्नल ढूंढ ढूंढ दिया और उसके अकॉर्डिंगली आपने झटके से हाथ पीछे हटा लिया। दैट्स द राइट पॉइंट, यानी कि यहाँ पर सिग्नल आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड। सो ये तो था हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। मशीन लर्निंग में हम प्रिसिप्शंस कहते हैं। साइंटिस्ट ने बिल्कुल सेम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया है और देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैपिंग हुई है। इनपुट x1, x2 एंड xn, ये बेसिकली हमारे डेंड्राइट्स हैं जो नॉर्मली डेटा को हम मशीन तक पहुंचाते हैं। इट मींस डेटा हम मशीन को नॉर्मली देते हैं। सेकंड वन इज वेट, W1, W2, Wn। सिनेप्टिक स्ट्रेंथ, जहां पर हर इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है ये वेट आपका बताएगा, वेट बताते हैं। थर्ड वन इज समराइजेशन। समराइजेशन दैट इज योर सोमा न्यूक्लियस। ये सारे इनपुट और वेट को नॉर्मली मल्टीप्लाई करके सम करता है। दैट इज द समेशन एक्स आई एंड वी आर जस्ट समेशन विद द बायस। एक्टिवेशन फंक्शन, फोर्थ वन इज एक्टिवेशन फंक्शन। दिस इज आवर एक्सॉन हेलॉक। ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू के तौर पर काम करेगा। ये डिसाइड करता है कि आउटपुट फायर होगा या फिर 1 और इट कैन बी 0। एंड द लास्ट वन इज आउटपुट वाई, एक्सॉन टर्मिनल। दिस इज आवर फाइनल डिसीजन। सो इसको एक मजेदार एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज शाम को आपको दोस्तों को कहीं लेके जाना है या उनके साथ मूवी देखने जाना है। तो ये आपका डिसीजन है कि आप इसको लेके जाएंगे, पर्टिकुलर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे।
तो ये फैसला एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स करेगा। सो हम 3 इनपुट्स x लेते हैं, x1, x2, x3। x1 लेट्स से अज्यूम वेदर अच्छा है, दैट इज yes is equal to 1, no is equal to 0। x2 इट मीन्स दोस्त के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, दिस इज योर डिसीजन, यस 1 और नो इज इक्वल टू 0। और x3 इट मीन्स कल एग्जाम है, एग्जाम इज इक्वल टू 0 और एग्जाम नहीं है, दैट इज द 1 वैल्यू। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज वैल्यू 0 एंड 1। अब असाइनिंग वेटेज के तौर पर अगर हम समझें कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एग्जाम के लिए नॉर्मली एक सबसे अच्छा फैक्टर ये है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसका आप वेटेज करेंगे W3 इज इक्वल टू 6, नॉर्मली 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप मॉडरेशन चाहते हैं, W2 इज इक्वल टू 3, वेदर को इंपॉर्टेंस आप कम दे रहे हैं, W1 इज इक्वल टू 1, एंड और आप बायस वैल्यू तक इसको रखेंगे, दैट इज योर -5। सो सिनेरियो वुड बी द वेदर अच्छा है, x1 इज इक्वल टू 1। सो दोस्त अगर आपका पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहा है तो x2 इज इक्वल टू 1, एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन पर्पस। अगर एग्जाम है तो वैल्यू विल बी 0। So simply we are just calculating the summation 1 into 1 plus 1 into 3 and 2 0 into 6 minus 5 is equal to, the value will be -1. So we are just calculating the summation in between summation, that is the weight sum. So अभी तक तो ये कैलकुलेशन नॉर्मली बताई गई है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में दिखाऊंगा कैसे होता है, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया है, y इज इक्वल टू f फंक्शन, जहां पर समेशन कर रहे हैं हम wi एंड xi प्लस b, दैट इज द बाय। सो अगर आप इसी एग्जांपल को और थोड़ा सा बेटर वे में समझे कि दोस्तों के साथ आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, एग्जाम या इंटरव्यू से रिलेटेड आप कुछ डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो जल्दी से आप उस पर्टिकुलर 30 सेकेंड्स में हम कंपेयर कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स वर्सेस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, दिस इज योर इनपुट, इनपुट मीन्स डेंड्राइट, इनपुट x with weight w। Number 2, processing, processing means soma, nucleus, that is our weight summation, summation sign you can see। Third one is threshold, threshold it means the axon hillock, this is our activation function fx। Output means axon terminal, this is our output y। At last speed, biological slow in milliseconds, so artificial super fast in terms of any nanosecond। सो दोस्तों अगर ये नॉर्मली हमारा बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारे सिग्मॉइड एंड रेलू और एक्सॉर प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा और हम ब्रीफ में जाएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके जो प्रिस्क्रिप्शन मॉडल है को किस तरीके से फेल कर दिया गया था और मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को किस तरीके से आगे लेके आया गया, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसको प्रपोज किया गया। तो अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं और आपको उसका रिप्लाई करूंगा और मैं आपको उससे रिलेटेड और भी वीडियोस बना के दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।